है खुश नसीब लोग वो जिनको नसीब हो सोहबत अल्लाह। आहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन व क़ाल तबारक व तआला फलम्मा बलग मअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्य इन्नी अरा फ़िल मनामि अन्नी अज़बहुक फ़न्ज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति इफ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सियाम यौम अरफ़त अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ़िर सनतल्लती क़ब्लहु व बअदहु। मोहतरम हजरात, भाइयों और दोस्तों, आज दिलहज की 8 तारीख है और हाजी लोग अरफात के मैदान में पहुंचे हुए हैं। जो हज के अय्याम में से एक अहम अज़ीमुश्शान इबादत है अरफात के अंदर पहुंचना। अगर एक हाजी अरफात के मैदान में नहीं पहुंचेगा तो उसका हज ही मुकम्मल नहीं होगा। आज के दिन वहाँ के हुकूमत ने जिन उलमा का नाम लिया है खुतबा देंगे, वो इमाम हरम में से नहीं है। वो उसका नाम उलमा ने फरमाया मोहम्मद इब्न अब्दुल करीम अल ईसा है। अब वहाँ के आलिम हैं, बहुत सारे किताबों के मुसन्निफ भी हैं, लेकिन 2-3 दिनों से इनके बारे में बहुत सारे तस्वीर भी आ रहे हैं। गिरजाघरों के अंदर वहाँ के तस्वीर हैं और बहुत सारे। खैर, ये उलमा की बात है, वहाँ के जो लोगों ने जो मुतय्यन किया है उसी को मालूम है। वरना बाद उलमा ने यहाँ तक फरमाया कि अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकाम के ऊपर खुतबा दिए थे, वहाँ ऐसे हजरात मुंतखब हो जो गुनाहों से पाक साफ हो, उसके ऊपर कोई उंगली ना उठाए। आज वहाँ मस्जिद निमरा जिसको कहते हैं, वहाँ हज का खुतबा दिया जाएगा। उलमा फरमाते अगर हिंदुस्तान के एतबार से गालिबन आज के दिन जुमा की नमाज के बाद वो खुतबा शुरू होगा। ये सारे काम आज वहाँ हो रहे हैं और अल्लाह का फजल, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को दिन नसीब किया। खैर, यहाँ के हिंदुस्तान के एतबार से अरफा का दिन तो कल है। जिसको वहाँ इस साल हज करने गए, उलमा फरमाते अल्लाह ने उसको हज अकबरी नसीब किया। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, हज एक अज़ीमुश्शान इबादत है। एक आदमी अगर 8 तारीख को मिना न जाए, 10 तारीख को जाए, उसका हज भी नहीं होगा। एक हाजी अगर अरफात के मैदान में 8 तारीख को न जाए, 10 तारीख को जाए, तो उसका हज ही मुकम्मल नहीं होगा। असल में अल्लाह की एक पैरवी इताअत है। अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब तुम बैतुल्लाह शरीफ को छोड़ दो, जहाँ 1 लाख नमाज का सवाब एक का, जा कर के अब 8 तारीख को मिना में 5 वक्त की नमाज पढ़ो जंगल में जा कर के, और वहाँ कुछ तो करना नहीं है। यानी 1 लाख एक नमाज का सवाब आदमी वहाँ अल्लाह के हुक्म से जाकर के हाजी अदा करेगा तब तो होगा। वरना चाहे कि मिना को छोड़ करके हम बैतुल्लाह शरीफ में आकर के नमाज पढ़ेंगे तो नहीं चलेगा। वो अगर वहाँ आकर के यहाँ नमाज पढ़ेगा तो उसको सवाब भी नहीं मिलने का है। अल्लाह की हुक्म की पैरवी, इताअत, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अरफात के मैदान में गए, कंकरियाँ, शैतान को कंकरियाँ मारना। अब ये कोई इश्काल करे तो शैतान तो दिखाता नहीं है। वहाँ के हुकूमत ने बड़े बड़े पुल बनाए लोगों को सहूलत के लिए, ताकि अच्छी तरह से वो कंकरी मार ले। कि नहीं, ये सब अल्लाह के हुक्म से सब होता है वहाँ पर।
और अगर कितने हाजी इस साल, तो उलमा फरमाते हैं कि 10 से 11 लाख तक हाजी पहुंचे हैं, वरना इससे पहले 40-40, 50-50 लाख का मजमा होता था। अब सारे हाजी लोग कंकरी चुन के रखेंगे, फिर कंकरियों को मारना, ये सब कंकरी कहाँ जाता है? तो बाद अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जिस बंदे के अल्लाह हज कबूल करते हैं उस कंकरी को अल्लाह उठा लेते हैं, क्योंकि उससे निस्बत जुड़ जाता है उसको। इसी तरह इन अय्याम के अंदर एक अज़ीमुश्शान इबादत है कुर्बानी। ईद उल फित्र की नमाज, उलमा फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़ा मुकम्मल होने की वजह से खुशी में अल्लाह ने अता किया, और ईद उल अज़हा की नमाज ये बकरा ईद के खुशी में, कुर्बानी खुशी में। इसलिए उलमा ने फरमाया पहले शव्वाल को, और इसी तरह 10, 11, 12, 13 इन 5 अय्याम में रोज़ा रखना हराम है। आप रोज़ा भी नहीं रख सकते। क्यों? ये अल्लाह के तरफ से एक मेहमानी है बंदों को। अब चाहे कि मैं इस अय्याम में रोज़ा रखूं तो नहीं, का तू रोज़ा रख भी लोगे तो कोई सवाब नहीं होगा, बल्कि उल्टा गुनाह ही होगा उसको। क्यों? कि अल्लाह के तरफ से उसकी एक मेहमानी है। कहाँ अगर अरफा के दिन कोई रोज़ा रख लेता है, जैसे कल है अरफा का दिन, तो अल्लाह ताला इस एक रोज़ा तो एक मुस्तहब अमल है, नफली रोज़ा है, लेकिन एक रोज़ा की वजह से अल्लाह ताला उसके 2 साल के गुनाह को माफ़ फरमा देंगे। और गुनाह से भी मुराद वो गुनाह जो सगीरा गुनाह है। जितने भी फ़ज़ाइल किताबों के अंदर आए हैं और गुनाहों के सिलसिले में आता है, आम तौर पर उलमा फरमाते उससे मुराद गुनाह सगीरा है। गुनाह कबीरा के लिए, बंदों के हुकूक के लिए उसके अंदर तौबा शर्त है। हाँ, अगर अल्लाह ताला माफ़ करना चाहे तो अल्लाह माफ़ कर सकते हैं कि 9 ज़िलहज से पहले पहले अगर कोई 8 ज़िलहज को, 7 ज़िलहज को, 6 ज़िलहज को रोज़ा रख लेता है, एक रोज़ा रखता है, तो अल्लाह ताला एक रोज़ा रखने के वजह से अल्लाह ताला उसको 1 साल का बराबर सवाब देगा। ये अय्याम है, ये 9 दिनों के अंदर। इससे पहले जुमे के अंदर ये बात आई थी कि ये सारे महीने, दिन, अय्याम अल्लाह ही ने बनाए हैं। महीनों के एतबार से रमज़ान मुबारक का महीना मुक़द्दस और बाबरकत है। दिनों के एतबार से जुमा का दिन है। अशरे के एतबार से महीने में 3 अशरा होता है। आखिरी अशरा वो रमज़ानुल मुबारक का है। रात के एतबार से अहम रात लैलतुल क़द्र का है। इसी तरह ज़िलहज का पहला जो अशरा है, पहले अशरे से मुराद 9 ज़िलहज तक है, 9 दिन तक का। उसके अंदर इनके दिन के फ़ज़ाइल बयान किए। दिन के अंदर एक आदमी रोज़ा रखता है, कुरान करीम की तिलावत करता है, ज़िक्र करता है, इस्तग़फ़ार करता है, खैरात करता है, सदक़ात करता है, तो अल्लाह के यहाँ उसका बहुत ऊँचा मकाम है। और रात को इबादत करना गोया शब कदर के अंदर इबादत करने के बराबर सवाब लैलतुल क़द्र के अंदर। अब आदमी सोचे कि हम रोज़ाना 11 बजे सो रहे हैं, 12 बजे सो रहे हैं, क्या अच्छा होता कि इन अय्याम को अगर हम आधा घंटा, पौन घंटा अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ़ कर देते। कुरान करीम की तिलावत है, ज़िक्र व अज़कार है, सलातु तस्बीह है। इन अय्याम में अमल करने की वजह से बंदा से अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो अय्याम में हम लोग चल रहे हैं, इसलिए आदमी को चाहिए कि अरफा के दिन का रोज़ा रखे। हाँ, अगर कोई उज़र है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, तो उसको माजूर है। इसलिए उलमा ने फरमाया कि मुस्तहब अमल है। जो आदमी रोज़ा रखेगा तो अल्लाह उसको सवाब देगा, और जो आदमी रोज़ा नहीं रखेगा तो कोई अदाब का मुस्तहिक भी नहीं होगा वो। लेकिन बार बार वो दिन व अय्याम नहीं आते मेरे भाई और दोस्तों। अक्लमंद इंसान वही है कि जो उन अय्याम से फ़ायदा हासिल कर ले। तो ज़िलहज का ये अशरा चल रहा है, और इस महीने के अंदर एक अज़ीमुश्शान इबादत कुर्बानी है। दुनिया के एतबार से भी इंसान जिस लाइन में कुर्बानी देता, अल्लाह ताला उसके कुर्बानी को कबूल करते और मेहनत लाते हैं।
और कुर्बानी उलमा ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदीमुश्शान यादगार है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने के बाद तूफ़ान नूह के वक्त अल्लाह ने सारी आबादियों को उस वक्त ख़त्म किया था। अब उस वक्त हज़रत मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि पूरे दुनिया में पानी नहीं आया था। उस ज़माने के अंदर जितने लोगों की आबादी थी, जितने लोग आबाद थे, अल्लाह ने उसको गर्क किया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के काफ़ी सालों के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से नस्ल से एक तो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल। उलमा फरमाते हैं कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के नस्ल से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आखिर में आए थे, जिसको हम यहूदी कहते हैं, बनी इसराइल कहते हैं। उसके अंदर 1 लाख अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों को भेजा था। और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल से कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के नस्ल में कमोबेश 24,000 अंबिया किराम आए। और हमारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से। वो भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह के घर को बनाया बैतुल्लाह शरीफ, तो अल्लाह ने कहा कि अब क्या दुआ मांगना चाहते हो तो मांगो। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी कि या अल्लाह, आप जो दुनिया के अंदर आखिरी नबी भेजने वाले हैं, उस नबी को मेरे ख़ानदान में भेजना। तो अल्लाह ने वो दुआ कबूल की। रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, एक कुर्बानी कदीमुश्शान इबादत है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कुर्बानी के मसाइल को सीखें। कुर्बानी किसके ऊपर वाजिब? एक तो माली है, रुपये पैसे का होना, इसी तरह सोना है, चांदी है, माले तिजारत है। ऐसे अमाल, ऐसे चीज़ें हैं जिसके अंदर उलमा से आप मसाइल पूछ करके कुर्बानी करो। मिसाल के तौर पर फ़ी ज़मानिना 52.5 तोला चांदी की कीमत 60,000 70,000 के करीब करीब आ जाता है। अगर आपके पास फ़ी ज़मानिना यानी 10 से लेकर के 12 तक वो रकम आपके पास है और आपके ऊपर किसी तरह का कर्जा भी नहीं है, चाहे वो आदमी बालिग हो, चाहे वो बालिग होने के बाद वो शादीशुदा हो या ना हो, उनके पास अपना ज़ाती मकान हो या ना हो, बालिग हो गया और उन अय्याम के अंदर वो 60,000 70,000 रुपये का मालिक है, अगर उसने कुर्बानी नहीं दी तो उलमा ने फरमाया कि वो इंसान गुनहगार होगा और एक वाजिब अमल उससे छूट जाएगा। अगर बाप के पास है तो बाप अदा करे, बीवी के पास है तो बीवी अदा करे, बेटे के पास है तो बेटे अपने नाम का कुर्बानी दे। वरना ऐसा होता है कि कभी कभी बेटा कह देता है कि पिछले साल तो मेरे अब्बा ने कुर्बानी दी थी, इसलिए हम इस साल नहीं देते। कि अब्बा का मसला अलग है, अगर अब्बा ने कुर्बानी नहीं दी तो गुनहगार वो होगा। बेटे के ऊपर कुर्बानी वाजिब है तो बेटे को चाहिए कि अपने नाम की कुर्बानी दे। किताबुल मसाइल के अंदर ये मसला लिखा हुआ है कि बेटे के ऊपर कुर्बानी वाजिब है और बाप ने बेटे को इत्तला किए बगैर बेटे से कहा भी नहीं कि बेटा तेरे ऊपर जो कुर्बानी वाजिब है मैं तेरा एक हिस्सा लेकर के कुर्बानी दे रहा हूँ। हाँ, अगर हर साल अब्बा अपने बेटे की तरफ से करता है तो उसका मसला नहीं, लेकिन पहली मर्तबा कर रहा है, बेटे के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। बाप ने इत्तला किए बगैर बेटे को कुर्बानी उसके नाम के दे दी और बेटा को पता भी नहीं चला। उलमा ने फरमाया कि उस बेटे की कुर्बानी वाजिब तो उसका सही नहीं होगा, बाप को इत्तला करना पड़ेगा बेटे को, क्योंकि बेटे के ऊपर ज़रूरी है। अगर शौहर के ऊपर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है, बीवी कहे कि मैं तेरे बदले में पढ़ लूँ तो नहीं चलेगा, शौहर ही को पढ़ना पड़ेगा। बीवी के ऊपर नमाज फ़र्ज है तो बीवी नमाज पढ़ेगी, उसके बदले में शौहर कहे कि मैं तेरे तरफ से नमाज पढ़ देता हूँ फ़र्ज नमाज, तो नहीं चलेगा।
बीवी ही को पढ़नी पड़ेगी। इसी तरह जो वाजिब अमल है, वाजिब अमल अगर वो हकदार है, निसाब का मालिक है, तो खुद उसको ये अमल करना पड़ेगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, कुर्बानी एक अज़ीमुश्शान इबादत है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल तक रहे मदीना में। उलमा ने फरमाया कि जब तक रहे तो अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी अदा की। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 2 कुर्बानी देते थे, एक अपने नाम पर और एक जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर। और अल्लाह के रसूल जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से कहा भी था, जिस पर वो अमल करते थे। जिनके दिलों में अल्लाह की आज़मत, अल्लाह की मोहब्बत होती है, वो अमल करते हैं। हज़रत मुफ्ती सईद साहब पानपुरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उसके कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए, वो अपना वाक़या बयान करते हैं कि हर साल मैं बेहतरीन 3 बकरा लेता हूँ। एक बकरा मैं अपने नाम के ऊपर, और एक बकरा अपनी बीवी के नाम के ऊपर, और एक बकरा जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर करता हूँ। वो इसकी बात होती है जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया हो। उलमा फरमाते हैं कि वो अपने मरहूमीन को याद रखे, खुसूसन माँ बाप को याद रखे, लेकिन मसला पूछ करके अमल करे। कितने साथी ऐसे कहते कि पिछले साल मैंने कुर्बानी दी थी, इस साल मेरा इरादा है कि मैं अपने अब्बा के नाम से, मरहूम अब्बा के नाम से कुर्बानी दूं। का बहुत अच्छी बात है, मरहूम अब्बा के नाम से आप कुर्बानी दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने अपने नाम की कुर्बानी दी है? क्या नहीं? क्यों नहीं दी है? क्या आपके पास 80,000 रुपया, लाख रुपया नहीं है? हाँ, मेरे पास तो पैसे हैं, कोई कर्ज भी नहीं मेरे पास है, इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि पिछले साल मैंने अपने नाम से दिया था और अब्बा के नाम से नहीं, इसलिए इस साल मैं अपने अब्बा के नाम से दे रहा हूँ, अपने नाम का। ऐसा मसला नहीं है मेरे भाई और दोस्तों। अगर आपने अपने अब्बा के नाम पर कुर्बानी दी है तो नफली कुर्बानी है, उनको सवाब उसको पहुँच जाएगा, लेकिन आपके ऊपर जो एक कुर्बानी वाजिब अमल है, अगर आप उसको अदा नहीं करोगे तो आप गुनहगार होगे। मसला ये हुआ कि आप वाजिब को छोड़ करके नफल पर अमल कर रहे हो। आप अपने नाम का पहले कुर्बानी अदा करो, और अल्लाह ने ताकत और कुव्वत दी है तो अपने मरहूमीन को याद रखो, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह उलमा ने फरमाया कि जो साथी कुर्बानी दे रहे हैं उसको चाहिए कि चांद, जिलहज के चांद निकलने के बाद जब तक वो कुर्बानी न दे दे, वहां तक अपने बाल और नाखून को न काटे। एक मुस्तहब अमल है, और वो भी हाजियों की मुशाबिहत की वजह से, बाल और नाखून को न काटे। इसी तरह इन अय्याम के अंदर एक तकबीरात तशरीक का मसला आता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, जो आइंदा कल से फजर की नमाज के बाद ये शुरू हो जाएगा और 13 जिलहज के असर तक, यानी बुध तक, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध के असर तक, हर फर्ज नमाज के बाद मर्द हजरात जब आते हैं तो एक दूसरा भी याद दिला देता है। यहाँ तक उलमा ने फरमाया कि अगर इमाम साहब तकबीर तहरीमा, तकबीर खाना भूल जाए तो जोर से मुक्तदी हजरात पढ़े ताकि इमाम साहब को पता चल जाए। अब इतना जोर से भी हम न पढ़ें कि हमारी आवाज़ के वजह से बाहर वालों को तकलीफ होने लगे, और इतना धीरे भी न पढ़ें कि खुद अपने ज़ात से औसत दर्जे से अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह की बड़ाई है, अल्लाह बहुत बड़े हैं, अल्लाह बहुत बड़े हैं। इसलिए कहता है कि इस तकबीर को हम अरफा से पहले भी उलमा फरमाते हैं, अगर पढ़ना चाहे तो आदमी अपनी ज़ात के एतबार से धीरे आवाज़ से पढ़े, कोई हर्ज नहीं, सवाब का काम है, क्योंकि इन अय्याम में इस तकबीर को ख़ास मुशाबत है। तो मर्द हजरात पढ़ लेते हैं। बाद मरतबा ये होता है कि आप अब मिसाल के तौर पर असर की नमाज, ज़ोहर की नमाज पढ़ने आया है, आपकी 2 रकत चली गई, तो बाद साथी ऐसे होता है कि सलाम फेर करके दुआ पढ़ के चला गया। नहीं, आपकी 2 रकत गई है, इमाम साहब सलाम फेरेंगे, आप खड़े हो जाओ और
2 रकत नमाज मुकम्मल करने के बाद आपके ऊपर भी वाजिब है तकबीरात तशरीक का पढ़ना। आप तन्हा पढ़ो, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो गुनहगार हो जाओगे। आप सफ़र में भी हालत हो, सफ़र के हालत में भी उलमा ने फरमाया तकबीरात तशरीक उस पर पढ़ना वाजिब है, बालिग मर्द व औरत के ऊपर। ये तो मर्द का मसला होता है। आम तौर पे औरत से ये गफलत हो जाती है। अब औरत को चाहिए कि शौहर के ऊपर जिम्मेदारी है, वो जैसे पहले 1-2 दिन पहले इत्तला कर दे और खुद शौहर सुन ले अपनी बीवी से कि जो तुमने याद कर लिया उसको तुम सुनाओ। और जिस कमरे में वो नमाज पढ़ती है, उलमा फरमाते हैं अच्छे अंदाज में लिख करके वो तकबीर को दीवार के ऊपर रख दो, ताकि वो जब नमाज पढ़ने के बाद नज़र पड़े तो फ़ौरन पढ़ ले। 1-2 वक्त में जा कर के शौहर भी पूछ ले अपने बीवी से अरफे के बाद, क्या तुमने तकबीर पढ़ ली है? 2-3 मरतबा अगर शौहर पूछ लेगा तो उसको एक फ़िक्र होगी और पाबंदी से वो करने वाली बन जाएगी। क्योंकि जिस तरह मर्द हजरात के ऊपर ज़ोर से पढ़ना वाजिब है, वो औरत अपने घर में जब पढ़ेगी तो धीमे आवाज़ से, लेकिन उसके ऊपर भी वाजिब है। ये तकबीरात तशरीक इन अय्याम में किए जाते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये कुर्बानी एक अज़ीमुश्शान इबादत है। इस इबादत को हम इबादत समझ करके अमल करें, इबादत समझ करके। अल्लाह ने जिनको माल दी है अपने नाम की यही सवारी है, कुर्बानी के जानवर ये पुलसिरात के ऊपर हमारे सवारी के काम आएंगे। तो जब हम कुर्बानी के जानवर को ले तो एक अज़मत के साथ, मोहब्बत के साथ कि अल्लाह के हुक्म पर यह अमल कर रहा हूँ। अव्वल तो यही है कि आदमी अपने कुर्बानी के जानवर को अपने हाथ से ज़बह करे, और हाथ से ज़बह करने के बाद ज़बान से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करना व फ़र्ज़ है, वाजिब का दर्जा है। अगर आपने जानवर के गले के ऊपर अल्लाह का नाम लिए बगैर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बगैर के कहे बगैर आप ज़बान को भी हरकत नहीं दो और दिल में पढ़ करके छुरी चला दो, तो आपकी कुर्बानी सही नहीं होगी। इन्नी वज्जहत वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावात, ये पूरी आयत पढ़ना तो ये एक सुन्नत अमल है। अगर आपने, आपको ये आयत याद नहीं है, सिर्फ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह करके कुर्बानी के जानवर के गले के ऊपर आपने छुरी चला दी, आपकी कुर्बानी सही हो जाएगी। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नाम की ये कुर्बानी। बाद मरतबा कसाई लोग, हाँ, जिनको मसला ये मालूम होता है मुंह के अंदर बीमल भरा हुआ है, मुर्गी के ऊपर, बकरे के ऊपर सल्ला वो चला रहा है, और लफ्ज़ अदा करने के लिए दोनों होठ का हरकत करना ज़रूरी है। आप कितने ही धीमे आवाज़ से पढ़ो, जब तक आपके ये दोनों होठ हरकत नहीं होंगे तो लफ्ज़ अदा होगा ही नहीं। अब उसने बकरे के ऊपर छुरी चला दी, उसके दोनों होठ बंद हैं। अब जब उसने अल्लाह का नाम लिया ही नहीं तो बकरा का गोश्त जो होगा, उलमा फरमाते हैं वो हमारे लिए खाना जायज़ नहीं होगा, वो हला हराम हो जाएगा। हाँ, जिनके दिलों में अल्लाह का अज़मत है, अल्लाह का खौफ है, वो लोग ज़बह करने से पहले उसकी पाबंदी करते हैं, सर के ऊपर टोपी रख करके अदब के साथ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके कुर्बानी की जानवर को ज़बह करते हैं। मुर्गी का मसला भी ये है, कितने लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ा लिखा होता है, कस आके कहता है कि नहीं भाई चलो मैं मुर्गी को अपने हाथ से हलाल करूँगा, फिर उसके बाद आप साफ़ करके हमको दे दो। तो बहुत बारीक मसाइल है। कुरान करीम क्या है, वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, उस जानवर को तुम खाओ ही मत जिस नाम के ऊपर, जिस जानवर के ऊपर अल्लाह के नाम के बगैर उसको क्या कर दिया हो, ज़बह कर दिया हो। तो अज़मत के साथ कुर्बानी के जानवर को हम ज़बह करें। अव्वल तरीका यही है कि अपने हाथ से वो जानवर के कुर्बानी का खून ज़मीन के ऊपर एक कतरा गिरेगा बज़ाहिर, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसके कुर्बानी को कबूल कर लेंगे। और ये कुर्बानी का गोश्त को अल्लाह की कोई ज़रूरत नहीं, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह तो देखना चाहते कि बंदे के दिलों के अंदर मेरे हुक्म की कितनी पैरवी है। मैंने इसको मालदार बनाया हूँ, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 अय्याम के अंदर उनके पास रकम है, लाखों लाख रुपये का मालिक है, मैंने उसको कुर्बानी करने का हुक्म दिया, वो कुर्बानी कर रहा है या नहीं कर रहा, वो तो अल्लाह इम्तिहान लेना चाहते हैं।
अल्लाह को हमारे गोश्त और कुछ नहीं। ये तो अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है कि उम्मत मोहम्मदिया के अंदर अल्लाह ने कहा कि तुम अपने खुद कुर्बानी के ज़बह करो और ख़ुद इस्तेमाल करो। 3 हिस्सा मुस्तहब है, एक हिस्सा अपने घर में, एक हिस्सा दोस्त अहबाब में और एक हिस्सा गरीब मिस्कीन में तकसीम करे। और दूसरी कौम अगर वो कुर्बानी दे, खैरात सदकात करे तो आसमान से एक आग आती और जिसके कुर्बानी को अल्लाह कबूल कर लेते उसको आग से क्या करते हो, जलाकर ख़त्म। काबिल हाबिल का किस्सा मौजूद है उस ज़माने के अंदर, लेकिन अल्लाह ने यह फ़ज़ल किया कि उम्मत मोहम्मदिया के अंदर तुम खुद कुर्बानी करो और करने के बाद अब उस कुर्बानी को, जानवर को तुम गोश्त को खुद इस्तेमाल करो। लेकिन मकसद यही हो कि अल्लाह ताला की रज़ा उसके अंदर हो। अगर बाप ने बेटे को वसीयत की उन अय्याम के अंदर कि मेरे नाम के कुर्बानी दे देना, वसीयत करने के बाद अब बेटे के ऊपर ज़रूरी हो जाता है कि वो कुर्बानी अपने बाप के नाम पर दे। इसी तरह एक आदमी बीमार है, उसने अल्लाह से ये मांगा कि या अल्लाह मेरा बेटा बीमार हो गया, अगर मेरा बेटा ये ठीक हो जाए तो मैं एक बकरा तेरे नाम पर क्या करूँगा, ज़बह करूँगा। तब उसके ऊपर एक कुर्बानी, एक नियत, एक जानवर का बकरा उसके लिए ज़रूरी हो जाता है, मन्नत की कुर्बानी। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह का फजल, अल्लाह का एहसान है कि बहुत सारे साथियों ने कुर्बानी के जानवर को ख़रीद भी लिया है, और जो साथी नहीं खरीदे तो उलमा से मसाइल पूछ कर, अब तो अल्लाह ने कितना आसान कर दिया। बकरा है तो उसके अंदर एक ही हिस्सा आप ले सकते हैं, गाय है और बड़े जो जानवर उसके अंदर 7 हिस्सा अल्लाह ने इंतज़ाम किया। तो आदमी करना चाहे तो बहुत सारे मसाइल के ऊपर वो आदमी अमल कर सकता है। और ये कुर्बानी के अमल के बरकत की वजह से मेरे भाई और दोस्तों, कितने ऐसे इलाके हैं जहाँ गरीब लोग रहते हैं। माँ असरारुल हक साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कितने ऐसे इलाके हैं जो कुर्बानी करने के पोजीशन में नहीं होते, वो अल्लाह ताला ने एक इंतज़ाम किया कि बड़े जानवर का अव्वल तो यही है अपने सामने करो, लेकिन कोई मजबूरी है, कोई परेशानी है तो अल्लाह ने एक मामला किया कि वहाँ तक ये जानवर आसानी के साथ पहुँच जाता है और कुर्बानी के अय्याम के अंदर उन लोगों को भी गोश्त खाना मिल जाता है। ये तो कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह किताब है ईद कुर्बान के मौजू के ऊपर। आज के ज़माने ये सब हालात आ रहे हैं, वरना अंग्रेज़ के ज़माने के अंदर भी लाखों लाख ये बकरी, मतलब कि गाय वगैरह का इस्तेमाल हो, और अंग्रेज़ भी खुद उन अय्याम में आम छूट मुसलमानों को दे दिया था कि आपका ये मज़हब है, आप इस पर अमल करो, अल्लाह का हुक्म है। ये आज के ज़माने में ऐसे हालात आ रहे हैं। तो जहाँ बहुत सहूलत हो सके आदमी अमल करे। हाँ, जहाँ कहीं परेशानी है, हुकूमत के तरफ से पाबंदी है, तो वहाँ आदमी एहतियात करे, ऐसा कदम न उठाए कि हम हुकूमत के सामने मुजरिम बन जाएं। वरना कितने ऐसे लोग हैं मेरे भाई और दोस्तों, कुर्बानी के अय्याम में कुर्बानी के ओझड़ी को, उनके खूर को, खाल को रास्ते के ऊपर फेंक देते हैं। अब रास्ता एक आम रास्ता, लोग चलते हैं, गैरों को उससे तकलीफ़ होती है। आप जब जानवर ले लिए तो आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है कि उसके ओझड़ी को और जो उसके फजलात हैं सही जगह उसको जाकर के आप दफन करो। कोई ऐसी हरकत न करो कि जिससे लोगों को तकलीफ पहुंचे। यहाँ तक भी उलमा ने फरमाया बकरा भी जब करो तो पर्दे के साथ, अदब के साथ, ताकि दूसरे को कोई तकलीफ न हो। मसाइल उलमा से पूछ करके आप, वरना उस ज़माने के अंदर कसाई लोगों को तो आम तब पैसा कमाना होता है। एक जानवर को ज़बह किया, वो तड़प रहा है सामने, कल जल्दी दूसरे को लाओ और उसके ऊपर सल्ला फेराओ ताकि हम जल्दी काम करके जाए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। इबादत को इबादत समझ करके करो। एक जानवर के ऊपर छुरी चलाने के बाद जब तक वो ठंडा न हो जाए दूसरे जानवर के, और ये भी ज़रूरी कि एक जानवर के सामने दूसरे जानवर के ऊपर आप छुरी मत चलाओ। जो जानवर सामने मौजूद है उसको एक तकलीफ होती है, गलती वो ज़बान से दाई नहीं करता लेकिन उसको तकलीफ होगी। आप उस जानवर को वहाँ से दूसरी जगह रखो और जिस जगह आप जानवर के ऊपर छुरी चला रहे हो उसको चलाने के बाद अव्वल तो यही है कि उसको सफाई करने के बाद फिर दूसरा लाओ ताकि वहाँ से वो जानवर हट जाए। वरना ये होता है कभी कभी सामने रखा हुआ जानवर छुरी देने के बाद, सल्ला के बाद सिर्फ एक चटाई रख दिया उसके ऊपर सामने ही, और फ़ौरन दूसरे को नाम करके कि जितना हो सके आप मसाइल पूछ करके उलमा से करो। इसी तरह बाद मरतबा कसाई लोग ये करते हैं,
अब तो ले रहा पैसा जो मुतय्यन हुआ, लेकिन अपनी मर्जी से कुछ गोश्त भी ले जाते हैं। उलमा ने फरमाया कि अगर आप जिनका जानवर है उनको कहे बगैर अगर आप 1 किलो भी आधा किलो भी गोश्त ले जाओगे तो आपके लिए ले जाना हराम हो जाएगा। हाँ, अगर वो आपको खुशी से दे, क्योंकि आपने उसके साथ उजरत मुतय्यन की है कि इतना रुपया लूँगा और आपका एक बकरा का गोश्त साफ करके दूंगा, वो तो आपको उजरत दे रहा है, 1000 रुपया, 1500 भी, 2000 जो भी हो, लेकिन आप पैसे भी लो और जो जानवर के मालिक है उसको इत्तला किए बगैर आप 1-2 किलो गोश्त अपनी मनमानी से ले जाओ। उलमा का तक ऐसा करना उसके लिए सही नहीं है, नहीं ले जा सकते वो। तो कुर्बानी के मसाइल को सीख करके मेरे भाई और दोस्तों अमल करें हम। अगर उन अय्याम के अंदर भी 10, 11, 12 तारीख के अंदर भी आ जाए रुपया आपके पास, मिसाल के तौर पर किसी का मीरास में आ गया पैसे, 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, या किसी ने किसी को हदिया दे दिया, अब 10 जिलहज है, तो उलमा ने फरमाया उसके ऊपर कोई कर्ज वगैरह भी नहीं, तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। उसके अंदर हौलान हौल शर्त नहीं है कि 1 साल गुजरेगा तब कुर्बानी देंगे, ऐसा कोई मसला नहीं। तो अव्वल तो यही एक आदमी बेहतरीन जानवर को ख़रीदे, अल्लाह के नाम के लिए कुर्बानी दे। अब उसके अंदर नाम भी लिया जाता है, लेकिन मकसद यही हो कि हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए। हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जितना हो सके हलाल पैसे के ज़रिए से वो जानवर ख़रीदे, इनके ये जानवर क़यामत के दिन हश्र के मैदान के अंदर पुल सिरात के ऊपर ये हमारे सवारी के काम आएंगे। आगे फरमाया अगर नाउज़ बिल्लाह किसी ने हराम कमाई के पैसे के ज़रिए से अगर किसी ने लाखों लाख रुपये का बकरा ख़रीद लिया है, जानवर ख़रीद लिया है, उनका असर ये होगा सबसे पहले उनके ज़ात के ऊपर असर पड़ेगा, फिर उनके आलो औलाद के ऊपर असर पड़ेगा, इसलिए कि वो जो बकरा ज़बह कर रहा है वो अल्लाह के नाम के ऊपर कर रहा है, और अल्लाह ताला पाक माल को कबूल करते हैं, नापाक माल को कबूल नहीं करते। तो दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला जिन लोगों ने कुर्बानी इस साल देर अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये पाल मदरसे के अंदर भी इसका इंतज़ाम किया गया है। अगर जो साथी अपने हिस्सा को लिखाना चाहते हैं तो 1400 रुपया एक हिस्सा का है। उलमा हज़रात यहाँ बैठे हैं, और दूसरे दीनी इदारे के अंदर भी ये तो बहुत अल्लाह ने आसान कर दिया मेरे भाई और दोस्तों, कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसान कर दिया कि जिसको जो बकरा नहीं ले पा रहा है, पोजीशन नहीं है, लेकिन अपना हिस्सा लिखाना चाहता है, वो मरहुमीन को याद करना चाहता है तो अपना हिस्सा लिखाए। अल्लाह ताला उनके लिए भी कुर्बानी के जानवर को निकालने के लिए आसानी फरमाए, और जिन लोगों ने ख़रीद लिया अल्लाह ताला उसके हक़ में भी खैर के फ़ैसले फरमाए, और ख़ुसूसन 10, 11, 12 अय्याम जो ज़िलहज के हैं मुसलमानों के हक़ में खैर के फ़ैसले फरमाए, हर तरह के शुरूर से, फितन से, बला आफात से हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत पढ़ लो साथी।